चलो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ़ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम है और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन है, तो ये प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो एम का जो वैल्यू है कॉट प्लस टेन में है एंड एन का वैल्यू सेक माइनस कॉस में है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये सब जितना भी क्वेश्चन बनाए उसमें एक प्लस एक माइनस दोनों एक जैसा था, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो करेंगे क्या ना कि पहले जो एम का वैल्यू उसको बढ़िया से अरेंज कर लो। देखो ये एम का जो वैल्यू है ना वो कॉट प्लस कितना है 10 है। एक काम करेंगे सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा साइन बटा कितना कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन इंटू कितना हो जाएगा कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। उसी तरह से इसका जो ऊपर वैल्यू 1 होता है और नीचे क्या हो जाएगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आ गया वैल्यू एम का। अगर यानी एम इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन को ऊपर लेकर चले जाओगे तो कॉसिक थीटा इंटू कितना आ गया सेक थीटा। ये मेरा वैल्यू किसका आया एम का आया। उसी तरह से एन का वैल्यू अगर हम देखें तो एन इज इक्वल टू जो है वो कितना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। एक काम करेंगे, काम ये करेंगे, ठीक ही तो है, 1 बटा कितना कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। सेक को 1 बाई कॉस लिखे, यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लिए तो यानी कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना हो गया कॉस थीटा। और ये साइन कॉसिक इंटू कितना आ गया सेक थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, एम स्क्वायर एन पे पावर 2/3 एम एन स्क्वायर पे पावर कितना 2/3 है। एम का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, ये है कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड एन का वैल्यू मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। टोटल का 2/3 माइनस एम का वैल्यू कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा और एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर बोलूँ तो साइन टू द पावर 4 हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और टोटल का 2/3। देखो ये कॉसिक स्क्वायर और साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। कॉसिक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसी तरह से यहाँ पे ये सेक स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है। एक काम करेंगे ये सेक स्क्वायर थीटा है, कॉस को जब ऊपर लेकर जाओगे ना तो सेक थीटा हो जाएगा और टोटल का पावर कितना 2/3। उसी तरह से इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक साइन करेंगे ये सब कुछ साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, यानी एक साइन यानी 1 बटा कितना हो जाएगा ये साइन थीटा 1 बटा कॉस थीटा और ये साइन क्यू पावर 4 है तो 4 ही रहने दे और ये कॉस स्क्वायर थीटा टोटल का 2/3। देखो एक साइन से साइन कटेगा, क्यूब कॉस क्यू साइन क्यू होगा, यानी यहाँ से ये कितना हो गया ये सेक क्यू थीटा टोटल का पावर 2/3 माइनस साइन क्यू बटा कॉस क्यू और 2/3। ये हो गया सेक थीटा और 3 पावर को बाहर कर दिए 2/3। उसी तरह से ये tan क्यू थीटा होगा और टोटल का 2/3। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये सेक स्क्वायर। सिमिलरली ये 3 को भी जब बाहर करोगे तो या 3 से 3 कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा tan स्क्वायर थीटा।
3 से 3 कटेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि RHS में लाना था। तो हम सबसे पहले क्या किए, देखो ये am का वैल्यू इतना भी रखोगे तो थोड़ा आसानी होगा, हम कर दिए ना। am का जो वैल्यू है साइन को ऊपर कर दिए, कॉसेक को ऊपर कर दिए, उसके बाद फिर इसको किए, ठीक है। तो एम का वैल्यू और एन का वैल्यू भी यहाँ पे क्या किए, साइन कॉस में लेके चले आए और दोनों का वैल्यू को हम पुट करके उसके बाद बढ़िया से सोल्व कर दिए और इस क्वेश्चन में लेके चले आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ़ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा ए क्यू, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बी क्यू है, देन ये वाला प्रूव करना, ठीक है। देखो एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो ए क्यू का वैल्यू है उसको बढ़िया से एक शॉर्ट फॉर्म में लेके चले आते हैं। यानी यहाँ कितना है, कॉसेक थीटा और साइन थीटा है, हम 1/साइन लिख सकते हो और ये कितना 1/साइन लिख सकते हो। इसका एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा होगा, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बटा और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा। ये किसी का वैल्यू आया, ए क्यू का। तो अगर ए का वैल्यू निकालो तो ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा टोटल का पावर 1/3। ये होता है जब मेरे पास ए पे पावर n इज इक्वल टू, या फिर ax पे पावर n इज इक्वल टू, अगर a रहता है तो x का वैल्यू a पे पावर 1/n। जैसे अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो x का वैल्यू 4 पे पावर कितना, 1/2, 2 है तो 1/2। तो यही काम किए हैं, जब क्यूब है ना तो ये अगर पावर उस तरफ जाएगा तो 1 कितना होगा, 3, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से सिमिलरली अगर दूसरा देखें, ये b का जो वैल्यू है, मेरे पास a का वैल्यू आया, b का वैल्यू, b मेरे पास कितना है, सेक थीटा कॉस थीटा। इसको भी उसी तरह से करोगे, कॉस थीटा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको सिमिलरली करके, यानी यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा 1 कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ये बी क्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो बी क्यू का वैल्यू आया है ना वो कितना आया है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। तो b का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना, साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना, कॉस थीटा, और टोटल का पावर कितना, 1/3। मेरे पास a एंड b फाइंड हो गया। तो a एंड b अगर फाइंड हो गया तो जो प्रूव करना था, देखो इसका LHS को लिख लेते हैं। LHS में कितना लिखा हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक काम करेंगे, सबका वैल्यू रख देते, ठीक है। मतलब पहले तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना होगा, a टू द पावर 4 और b स्क्वायर और a स्क्वायर b टू द पावर 4। देखो मेरे पास a का वैल्यू कितना आया था, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, पावर कितना है 1/3, टोटल का पावर 4, फिर इंटू की b स्क्वायर, b का वैल्यू जो है वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, टोटल का स्क्वायर नहीं, पहले तो ये b का वैल्यू ये 3 है और टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस लिखोगे, उसके बाद a स्क्वायर है, a का वैल्यू जो है वो कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, टोटल का पावर 1/3, स्क्वायर है तो फिर पूरा का क्या करोगे स्क्वायर, फिर b4 है यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा 1/3 टू द पावर कितना है 1/4। सारा वैल्यू जितना भी वैल्यू था सारा वैल्यू लिख दिए, ठीक है। लिखने के बाद आगे अब थोड़ा समझना इसको ध्यान से। अगर मेरे पास a पे पावर m है और an अगर है, ठीक है, तो an को बाहर करके आप पावर को m कर सकते हो।
यानी इस तरह से आप कर सकते हो। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना कि देखो सब में पावर 1/3 तो सब में पावर है ही, 1/3 तो सब में पावर है ही, ठीक है। तो अगर 1/3 पावर सब में है तो एक काम करेंगे, ये करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का पावर 4 और उस पे पावर 1/3, उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का पावर 2 और उस पे पावर 3 लिखोगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर और उस पे पावर 1/3, उसी तरह से यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और उस पे पावर 1/4 नहीं 4 है, 4 और टोटल का 1/3, इतना लिख लें। अब एक चीज़ और समझो, अगर मेरे पास ए एम है और बी एम है, बेस अलग अलग बट ये दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी और उस पे पावर कितना हो जाएगा एम हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी उस पे पावर क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, अरे तो हम क्या लिख सकते, सब पे पावर 1/3 है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा पावर पहले 4 कर लो, कितना हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कॉस टू द पावर 8 थीटा और साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल का पावर कितना 1/3 हो जाएगा। उसी तरह से ये 2 2 जब 4 यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा और यहाँ कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरह से 4 2 8 यानी कितना हो जाएगा साइन 8 थीटा और कॉस 4 थीटा और टोटल का पावर कितना 1/3। देखो ये कटेगा और कटता है, cos 4 से cos 4 कटेगा, कितना बचेगा ये 8 पावर है और नीचे 2 पावर है, तो ये 2 पावर ये घट जाता है तो घट करके टोटल 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 6 थीटा और उस पे पावर 3 प्लस देखो ये 2 स्क्वायर 8 में ना ये 2 पावर माइनस होगा तो 6 होगा, यानी साइन टू द पावर 6 थीटा और उस पे पावर कितना 1/3 होगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा cos थीटा और 6 मल्टीप्लाई 1/3 साइन थीटा और 6 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 2 जा 6 3 2 जा 6 मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू कितना होता है 1, जो कि RHS लाना था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सबसे अलग है, क्या कि पहले साइन कॉस में चेंज कर लिए दोनों वैल्यू, ए एंड बी का वैल्यू निकाल करके रख ली, थोड़ा सा इसमें पावर एक्सपोनेंट वाला वैल्यू थोड़ा सा समझना था और उसी पे ये पूरा को ठीक से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। चलो 9 नंबर क्वेश्चन में x का वैल्यू y का वैल्यू दोनों सेम है, एक में प्लस है दूसरा में माइनस है, तो x प्लस वाई x माइनस वाई इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को निकालना है। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे ना, ये x प्लस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू अगर देखें तो सेक प्लस कितना है ये साइन है, उसी तरह से यहाँ पे ये कितना है सेक ए माइनस कितना है साइन है, वो लगता है ये प्लस माइनस कटेगा ना तो 2 सेक ए होगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 2 सेक ए। उसी तरह से अगर x माइनस वाई अगर निकालोगे ना तो x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा कितना होगा, सिमिलरली जैसे इसमें यह कितना आया 2 सेक ए, तो उसी तरह से ये कितना आएगा 2 साइन ए आएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और सेक ए कटेगा, तो साइन ए और साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए। ये दोनों वैल्यू अगर आ गया है ना तो इसका LHS को लिखते हैं। LHS में कितना है 2 बटा कितना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम ना 2 लिखते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2 सेक ए और ये पूरा का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है 2 साइन ए बटा 2 टोटल का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, सेक को ऊपर करोगे कितना हो जाएगा, सेक को ऊपर करोगे कितना हो जाएगा
कॉस ए और ये साइन ए का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना साइन स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू कितना होता है, वैल्यू इच 1, जो कि RHS में लाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 9 देख लिए थे। 10 नंबर क्वेश्चन में AM और N का वैल्यू दिए, रूट में सबको प्रूव करना है। एक काम करेंगे ना, रूट को कोशिश करेंगे कि थोड़ा और रूट को हटाने का, यानी यहाँ पे ना इसका LHS वाला ये जो पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। LHS में कितना है, AM/N टोटल का स्क्वायर रूट है और N/M टोटल का स्क्वायर। मतलब रूट AM बटा रूट AN लिखोगे और रूट AN बटा कितना लिखोगे, रूट AM। अगर हम LCM लेते हैं इसका, LCM लेते हैं तो यहाँ पे रूट AN होगा, AN वाला कटेगा, रूट AM को रूट AM से करोगे, AM होगा, रूट AN को रूट AN से करोगे, AM प्लस N रूट AM और कितना आया, रूट AN। यानी यहाँ पे मेरे पास कितना आया, AM प्लस N और रूट में कितना आया, MM। देखो AM प्लस N की अगर वैल्यू की अगर बात करूँ, हम वैल्यू को रख लेते हैं ना। यहाँ पे AM का वैल्यू कितना दिया हुआ, ये कॉस थीटा माइनस क्या है, साइन थीटा है, और उसी तरह से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस में है, और नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस साइन से माइनस साइन कटेगा, कितना आएगा, कॉस 2 कॉस थीटा। नीचे जो आएगा ना वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये नीचे जो लाना है tan स्क्वायर लाना है। ठीक है, हम एक काम करेंगे, काम क्या करना है वो बताते। tan लाना है, साइन है, ठीक है, यहाँ कॉस है, कॉस के बगल कॉस की जगह कितना 1 लाना है। अगर मेरे पास a प्लस बी है ना, और यहाँ से अगर a कॉमन अगर ले ले तो 1 बचेगा, लेकिन b में तो a है नहीं, तो अगर ये b में a नहीं है तो इसको b/a आप लिख सकते हो कि नहीं, b/a लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप a कॉमन लेते हो तो 1 प्लस और ये b है, और अगर इसमें a नहीं है तो b/a, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके तो देख लो ना, ये a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे a होगा और a से 1 कटेगा b आ जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरह से इसमें भी अगर करोगे ना, जैसा कि यहाँ पे देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और इसमें अगर नहीं है तो साइन स्क्वायर बटा कितना करोगे, कॉस स्क्वायर करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा कॉमन लेने पर। ठीक है, तो हम इसलिए लिए ना क्योंकि कॉस स्क्वायर तो इसमें लाना ही नहीं है, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ 1 हो गया, और ये साइन स्क्वायर भाई कितना है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो चलो तो आगे यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, ये 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर से निकलेगा तो ये कॉस थीटा। ठीक है, 1 साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर कितना होगा, कॉस से कॉस कैंसिल, 2 बटा कितना हो गया 1 माइनस कितना tan स्क्वायर थीटा, जो कि RHS में यही लाना था RHS में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या किए ना कि ये पूरा को इस फॉर्म में सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद फिर क्या किए, दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ पे बस समझना है, कॉस स्क्वायर जो कॉमन ले है ना, कॉस स्क्वायर को कॉमन लेंगे 1, इसमें नहीं था तो साइन स्क्वायर बटा कितना हो गया कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर निकलेगा ना स्क्वायर रूट से तो कॉस थीटा होगा, और ये कॉस से कॉस कैंसिल, और ये लाना था। ठीक है, जो कि RHS में मेरा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10 था, 11 देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11, 12, 13 सब एक जैसा ही क्वेश्चन है। जनरली इस क्वेश्चन में एक गिवन रहता है और एक प्रूव करने के लिए है। अब देख, जैसे गिवन है और प्रूव करने के लिए दोनों सेम है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन को अगर सोल्व करना रहता है ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, काम ये करेंगे ना कि जो गिवन है उसको लिख ले। तो कितना लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, √2 साइन थीटा। ये गिवन है, इसको फर्स्ट मान लें। जो प्रूव करना है उसको मान लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे ना कि ये कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इक्वल टू x मान लें,
कितना मान ली, इसका वैल्यू चलो कितना मान ली x। हमको प्रूफ क्या करना है, कॉस प्लस साइन का वैल्यू √2 कॉस थीटा, लेकिन कॉस प्लस साइन को हम क्या माने x माने, इसका मतलब x का वैल्यू हमको कितना लाना पड़ेगा √2 कॉस थीटा। पहला काम क्या की कि जो क्वेश्चन में था उसको गिवन में वो लिख ली। दूसरा जो भी है उस क्वेश्चन में उसको x मान लिए। अब देखो ये x अगर मानते हैं, अब इसको इक्वेशन सेकंड अगर मानते हैं तो अब क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों इक्वेशन को ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद फिर दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। LHS वाला को LHS के साथ ऐड करेंगे एंड RHS वाला को RHS के साथ ऐड करेंगे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे ना कि इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे एंड इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे। अब बताओ फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कितना है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसका LHS वाला पहले लिख लो, कॉस थीटा प्लस कितना साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर, इस तरफ कितना है √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कितना x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर को जब तोड़ोगे तो ये a माइनस बी यानी a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 कॉस थीटा एंडो कितना हो गया साइन थीटा। उसी तरह से अगर इसमें देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा एंडो कितना साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से ये माइनस एंड प्लस ये दोनों तो कैंसिल होगा और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर, ऐसा है ये दोनों भी कटेगा। ठीक है, बचा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर x स्क्वायर, तो x का वैल्यू स्क्वायर रूट में कितना होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी √2 कॉस स्क्वायर से निकलेगा कॉस थीटा। x का वैल्यू देखो ये आ गया और x हम किसको माने थे, इसको ना माने थे और इसी का तो वैल्यू लाना था ना ये, तो x का वैल्यू ये आ गया यानी x की जगह क्या लिख दोगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और x की जगह कितना है √2 कॉस थीटा। यही प्रूव करना था। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उस गिवन को लिखेंगे, सेकंड में क्या करेंगे उस क्वेश्चन को जो प्रूव करना है उसको x मानेंगे, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे स्क्वायर। देखो स्क्वायरिंग हम इसलिए किए ना क्योंकि अभी अगर इसको ऐड करते या कुछ करते तो नहीं आता, लेकिन साइन और कॉस का जो फार्मूला होता है स्क्वायर में फार्मूला होता है आइडेंटिटीज में। ठीक है, तो इसलिए ना इसको स्क्वायरिंग कर दें, उसके बाद फिर दोनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू √2 टेन थीटा। ठीक है, उसी तरह से सेक प्लस टेन प्रूफ। देखो ये जनरली ये सेक टेन और कॉसेक कॉट में हम रेसिप्रोकल जानते थे, ये है तो इसका जस्ट अपोजिट होता है इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि अगर इस टाइप से अगर है, एक काम करेंगे फार्मूला होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें जो पहले से गिवन मेरे पास है ये है गिवन और ये प्रूव करना है, तो प्लस वाला तो प्रूव ही करना है। सेक प्लस कितना लिख दोगे 10 लिखोगे और इसका वैल्यू कितना है √2 टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/√2 और टेन थीटा लाना क्या है 1/√2 टेन थीटा लाना है सेक थीटा, लेकिन है क्वार्टर। तो इस फॉर्म में लाना 1/√2 है, नहीं
इस फॉर्म में इस टाइप से नहीं बना, नहीं आ पाएगा। काम करते हैं, वही करो जैसे पहले किए थे, उसी तरह से बनाओ, ठीक है। क्योंकि इसमें ये tan है, अगर रहता ना ये सिर्फ 2 रहता तो 1/√2 कर देते डायरेक्ट इसका वैल्यू, ठीक है। तो एक काम करेंगे, काम ये करेंगे, सबसे पहले ये गिवन क्या लिखा हुआ है, sec थीटा tan थीटा का वैल्यू √2 tan थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और जो प्रूव करना है उसको x मान लें और इसको इक्वेशन सेकेंड मान। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर दोगे या फिर माइनस भी कर सकते हैं, यानी स्क्वायर कर लोगे इक्वेशन में और इक्वेशन सेकेंड का भी स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस tan थीटा टोटल का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर LHS, एंड RHS वाला में क्या हो जाएगा, √2 tan थीटा और प्लस x स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसी तरह से ये जो होगा सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा और प्लस कितना 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस x स्क्वायर, 2 सेक थीटा और 2 tan सेक कट गया, ठीक है। आगे सेक स्क्वायर कितना हो गया 2 सेक स्क्वायर 2 tan और यहाँ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना x स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल। तो यहाँ पे जो बच गया है वो कितना आया है 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 नहीं बल्कि x स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 सेक स्क्वायर थीटा, तो √2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा सेक थीटा। x का वैल्यू आ गया √2 सेक थीटा और x किसको माने थे सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू √2 सेक थीटा, ठीक है। यही प्रूफ करना था। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग 11 नंबर बनाए थे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी बना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। चलो इस क्वेश्चन में सेक प्लस tan का वैल्यू p दिया है, तो सेक माइनस tan का वैल्यू 1/p, जैसे पीछे क्वेश्चन जो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन में है ना वो cos थीटा का वैल्यू 2p/p स्क्वायर प्लस 1 एंड p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1 लाना है साइन का वैल्यू। देखते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो है ये सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू कितना है p है। अब बता एक बात बता ना, सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला कितना हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा और कितना हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 1। ये सेक प्लस tan का वैल्यू कितना है p इंटू कितना हो गया ये सेक माइनस tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे ये कितना हो गया सेक माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/p। देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया और ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये cos थीटा निकालना है और क्या निकालना है साइन थीटा। तो जनरली ये क्वेश्चन एक बताए थे पिछले एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो सेकेंड मान लो। हम दोनों को ना एक बार ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, हम ना ये एग्जाम्पल में करवाए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर हम ऐड करते हैं तो डायरेक्ट माइनस tan प्लस tan कटेगा, ठीक है। तो यहाँ सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा और यहाँ पे इसका LHS में कितना है 1 ये p है और ये 1/p, यानी 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो p, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी कितना हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा का जो वैल्यू आ गया p स्क्वायर प्लस 1 और 2p, तो सेक थीटा का वैल्यू अगर ये है तो cos थीटा इज इक्वल टू 2p स्क्वायर बटा कितना p स्क्वायर, जस्ट उसका उल्टा होता है ना, ये p बटा ये h बटा b है तो b बटा h हो गया। मेरे पास ये cos थीटा मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, साइन का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन अगर निकालेंगे तो साइन का जो वैल्यू होता है
वो कितना लिखोगे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 लिखोगे, कॉस का जो वैल्यू है वो 2p बटा कितना पी स्क्वायर प्लस 1, टोटल का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 2p मतलब 4p स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे ना, पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4p स्क्वायर। देखो ये जो ऊपर फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab के फॉर्म में है, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर पहले से है, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस, यानी ये साइन थीटा का जो वैल्यू आया वो कितना आया पी स्क्वायर माइनस 1 एंड पी स्क्वायर प्लस 1 आया, ठीक है। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए कॉस वाला वैल्यू रख दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू लिख करके पूरा को सोल्व कर दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 13 नंबर था।